हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ प्रेगनेंसी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, ये हर एक वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और बहुत ही यू जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। ठीक है, तो आप इस चीज़ में ना एक बच्चे को पूरे 9 महीने के लिए अपने कोख में उसको कैरी करते हो, और जो पूरे ये 9 महीने में जो वो हरकतें होती है बच्चे की, जो डेवलपमेंट होता है, जो न्यू न्यू थिंग्स होती है आपके साथ में, दैट इज़ वेरी स्पेशल और ये मेमोरी फॉर लाइफ होती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आपके कोख के अंदर देयर इज़ अ स्मॉल लिटिल एक जान होती है छोटी सी, जो आप उसे पूरे 9 महीने इतने अच्छे से उसका आप ध्यान रखते हो, उसकी हर एक चीज़ें नोट डाउन करते हो कि उसकी हरकतें क्या है, क्या उसके उसकी डेवलपमेंट वगैरह, आप उसका पूरा 9 महीने के लिए उसका पूरा चेकअप चलता है। जब प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में कंसीव होती है तो हर किसी के बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं प्रेगनेंसी में। जैसा मूवीज़ में दिखाता है कि उल्टियाँ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर के पास चले गए, अरे प्रेग्नेंट है। ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल बाई चांस ही होता है, बट जनरली तो नहीं होता है। रियल लाइफ में ये होता है कि होता है किसी किसी को वोमिटिंग होते हैं, वीकनेस होती है, ब्लॉटिंग होती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है किसी को। अब जितने लोगों के जितने लेडीज़ों के मुँह से उन लोग का प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस सुनोगी, हर किसी के सिम्टम्स काफ़ी अलग होते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हो रहा है या कुछ, बट जब पीरियड्स मिस होते हैं तब पता चलता है कि प्रेग्नेंट है। जो प्रेगनेंसी होती है वो जनरली 40 वीक्स के लिए आपको एक बेबी को कैरी करना होता है। कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो बेबी है वो 37th वीक में भी उसको डिलीवर कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशंस। और कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको भैया पेट के बाहर ही नहीं आना है। कुछ बच्चे 42 वीक्स में भी डिलीवर किए जाते हैं। यस, आपने सही सुना, कुछ बच्चे 42 वीक्स में भी डिलीवर किए। प्रेगनेंसी डिटरमाइन कैसे की जाती है? वैसे तो आप जब आपके फर्स्ट पीरियड मिस होते हैं उसके आप 1 हफ्ते बाद, अगर आप मार्केट में बहुत सी चीज़ें प्रेगनेंसी टेस्ट किट अवेलेबल है, उसके थ्रू आप अपना प्रेगनेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। बट आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो है वो बाय यूरिन या फिर बाय ब्लड टेस्ट आपका जो प्रेगनेंसी है वो डिटर्मिनेशन करते हैं। जब डॉक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो आपके यूरिन और ब्लड में ये देखते हैं कि HCG हार्मोन इज़ प्रेजेंट और नॉट। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है HCG, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। और ये जो प्रेगनेंसी होती है इसमें पूरे 9 महीने होते हैं, तो ये 9 महीने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड है। बिकॉज़ ये तीनों ट्राइमेस्टर में जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी है वो डिवाइड। आपको आपकी प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसको आपको मेरे हिसाब से तो आपने वो जितनी भी आपको मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, आपने वो पूरा सिंसियरली अच्छे से खाने का, आपको पूरा वो कोर्स कंप्लीट करने का है बेबी होने तक। और बेबी होने के बाद भी आपको वो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। पाउडर होता है, प्रोटीन मॉम ऐसा कुछ होता है, वो सब पाउडर हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो आपको वो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, आपको वो अच्छी तरीके से सिंसियरली खाने, क्योंकि आप जो मेडिसिन लोगे, आप जो कुछ भी खाओगे, वो सब आपके बेबी के लिए ही होगा और आपके बॉडी के लिए ही होगा। आपको प्रेगनेंसी में रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहना है। आपको रेगुलर आपको डॉक्टर डेट्स देते हैं कि आपको ये डेट पे आके हमसे मिलना है। तो आप प्लीज़ सिंसियरली जो भी डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। बिलीव मी, आपकी डिलीवरी जो है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी अच्छी और स्मूथ जाएगी। ठीक है,
और डॉक्टर जो कुछ भी आपको बताते हैं, ये लेना है, ये नहीं लेना है, उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए।